नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिग्निटी। मैं हूं डिग्निटी। लेट्स टॉक टेक। बात करेंगे आज टर्बो चार्जर्स के बारे में। तो बेसिकली टर्बो चार्जर्स जो लेके जाते हैं आपकी गाड़ी को यहाँ से यहाँ, मींस परफॉर्मेंस में एज एक हाई, और साथ ही साथ हॉर्स पावर के अंदर आपको देखने को मिलता है एक बहुत ही ड्रास्टिकल चेंज। एक टर्बो चार्जर इंजन के अंदर और एक नॉर्मल इंजन के अंदर आखिर कैसे, वो भी बिना एक्स्ट्रा फ्यूल के, बिना एक्स्ट्रा फ्यूल की खपत के, किसकी यूज की मदद से? आपकी गाड़ी का निकलते धुएं की मदद से। आखिर कैसे ये इतना सा काला धुआं जो किसी काम का नहीं है, जो सिर्फ चेहरा काला करने के काम में आता है, वो आखिर कैसे आपकी गाड़ी के हॉर्स पावर को इतना इंक्रीज करता है? आखिर हर सवाल का जवाब देंगे आज के इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि एक नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, जिसे हम कहते हैं एक 4 स्ट्रोक इंजन, बेसिकली 90% ऑफ कार के अंदर 4 स्ट्रोक इंजन ही यूज होता है। तो हम बेसिकली 4 स्ट्रोक इंजन को ही अपना बेस बनाकर चलेंगे और फिर उसके अंदर ऐड करेंगे टर्बो, ताकि क्या चेंज होता है, क्या चेंज देखने को मिलता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो 4 स्ट्रोक इंजन काम कैसे करता है? बेसिकली एक नॉर्मल 1 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर होते हैं एक क्रैंकशाफ्ट जो जुड़ी होती है अपने कैमशाफ्ट से, जो वाल्व्स को ऑपरेट करते हैं, और साथ में लगा होता है एक पिस्टन एक सिलेंडर के अंदर। एक 1 सिलेंडर इंजन जिसके अंदर होती है 4 स्टेजेस। कौन सी? इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। ओके, ये 4 स्टेजेस होती है। नाम याद रखना, इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। लेकिन अपनी काम की कौन सी है? सिर्फ ये तीसरी नंबर वाली पावर। यही है जो सबसे ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती है, यानी कि ऐसे बोले पावर ही यही प्रोड्यूस करती है। इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। इनटेक के अंदर क्या होता है कि पिस्टन हवा को अंदर खींचता है, हवा को और फ्यूल को अंदर खींचता है। कंप्रेशन के अंदर दोनों वाल्व बंद होते हैं, पिस्टन ऊपर जाता है, हवा को कंप्रेस करता है, जिससे हवा का टेम्परेचर बढ़ता है, हवा और फ्यूल का टेम्परेचर बढ़ता है। अगर डीजल गाड़ी है तो हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा और हवा के अंदर, उस गर्म हवा के अंदर डीजल स्प्रे होगा कंप्रेस होने के बाद। और जैसे ही गर्म हवा के अंदर वो डीजल स्प्रे होगा, डीजल थोड़ा हाईली डेंस होता है तो गर्म हवा में जाते ही ब्लास्ट कर जाएगा, जिससे पावर बनेगी। और अगर पेट्रोल है तो ऊपर जाएगा, हवा को कंप्रेस करेगा और साथ ही साथ फ्यूल को भी कंप्रेस करेगा, कि दोनों साथ में मिक्स होके आते हैं। फिर ऊपर से एक स्पार्क प्लग ब्लास्ट करेगा, जिसकी मदद से वो जलेगा और हमें पावर मिलेगी। पावर मिलने की वजह से झटके से पिस्टन नीचे आएगा और नीचे जुड़ी क्रैंकशाफ्ट को घुमाएगा। अब अब इस सब का जो मलबा निकला, जो भी अपने क्रियाकांड करा, उसका क्रियाकांड का जो मलबा है, उसको कहीं ना कहीं तो जाना होगा। अब वो कहाँ जाएगा? एग्जॉस्ट की मदद से बाहर। अब यहाँ पे आता है एक पॉइंट। बेसिकली ये होता है अपना इंजन। नॉर्मल इंजन बेसिकली किस तरीके से काम करता है? पिस्टन से हवा अंदर आई, हवा ने कंप्रेस्ड हुआ, ब्लास्ट हुआ, पावर मिली। पावर मिलने के बाद यहां से ओपन होकर ये मैनिफोल्ड के जरिए और कैटालिटिक कन्वर्टर के जरिए बाहर निकल गई। यहां पर एक पॉइंट है, सारी चीजें काम में आ रही है, लेकिन एक चीज है एग्जॉस्ट, जो कि वेस्ट जा रही है। इसी का यूज करके क्यों ना हम पावर बनाए। ईजीआर की अलग बात है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। एग्जॉस्ट गैस को वापस से इनटेक के अंदर वापस से रिसर्कुलेट करना, वो अलग बात है। मैं बात कर रहा हूं टर्बोस की। टर्बोस की टर्बोस की टर्बोस किस तरीके से काम करता है? बेसिकली एक आइडियल जो फ्यूल रेशियो होता है किसका? पेट्रोल और डीजल का। वो रहता है, पेट्रोल का रहता है नॉन टर्बोज इंजन के अंदर बेसिकली 14.7:1, यानी कि 14.7 है एयर की एक एज अ वॉल्यूम, और एक इस टू वन, वन है वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल। ओके, पेट्रोल के अंदर ये रहता है और डीजल के अंदर रहता है 22:1। ऐसे मान लीजिए कि 14.7 लीटर एयर के अंदर हमें 1 लीटर फ्यूल चाहिए, एक परफेक्ट आइडियल रेशियो बनाने के लिए, पूरी पावर को, उसको फ्यूल को कंज्यूम करने के लिए। मेरे पास 1 लीटर पेट्रोल है तो मुझे 14.7 लीटर एयर चाहिए होगी उसे अच्छे से जलाने के लिए, या फिर ऑक्सीजन चाहिए होगा उसको अच्छे से जलाने के लिए। वहीं 1 लीटर डीजल को जलाने के लिए अच्छी तरीके से मुझे 22 लीटर हवा या ऑक्सीजन चाहिए होगी। अब यहां पर बात करते हैं इसकी। तो हमें 14.7 लीटर ऑक्सीजन चाहिए 1 लीटर फ्यूल को जलाने के लिए नॉन टर्बो इंजन में, और 22 लीटर ऑक्सीजन चाहिए 1 लीटर डीजल को जलाने के लिए इन द डीजल इंजन, नॉन टर्बो इंजन। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बिना टर्बो के इंजन में ये फ्यूल रेशियो है, तो टर्बोस के अंदर क्या फ्यूल रेशियो होता होगा? बताऊं? टर्बोस के अंदर रहता है ये नथिंग, नथिंग, नो चेंज। क्यों?
बताऊंगा, इसी सवाल का जवाब दूंगा कि बिना फ्यूल रेशियो को चेंज करे हुए, फ्यूल एयर रेशियो को चेंज करे हुए आखिर कैसे एक टर्बो बेसिकली नॉर्मल इंजन से ज्यादा हॉर्स पावर और पावर टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। इसी सवाल का जवाब देंगे। बात करते हैं बेसिक से। ओके, एक टर्बो कुछ इस तरह का दिखता है। बेसिकली इसके अंदर दो पाइप्स होते हैं, दो टर्बाइंस होते हैं। देखिए, ये होता है एक ओवरव्यू पूरा टरबाइन का। ओके, एक टर्बो का। अब मैं चलता हूं इसके क्रॉस सेक्शन व्यू के अंदर। क्रॉस सेक्शन व्यू, आपने ये जान लिया, यहाँ पे एक पाइप है, यहाँ पे एक पाइप है, इधर एक टरबाइन लगा है, उधर की साइड एक टरबाइन लगा है। ये है वैक्यूम, एज एक वैक्यूम बॉक्स मान लीजिए। ओके, ऊपर का वैक्यूम एक्चुएटर मान लीजिए। ओके, कई बार ये इलेक्ट्रिक भी होता है, आगे समझाऊंगा किस तरीके से। ओके, ये होता है क्रॉस सेक्शन व्यू। मैंने जो छेद बताया वो सिल्वर वाला। ओके, और ये है सिल्वर वाला। यहाँ पे होता है दो टरबाइन जो कि एक ही शाफ्ट से जुड़े होते हैं। अगर ये टरबाइन घूम रहा है तो ये भी घूमेगा साथ, ओनली सेम स्पीड। बीच में एक शाफ्ट जारी होती है तो दोनों तरफ की टरबाइन को जोड़ रही होती है। ओके, और इधर एक अलग से एक मैकेनिज्म लगा होता है जो इन दोनों को अलग कर रहा होता है। ये अलग मैकेनिज्म, ये अलग मैकेनिज्म। और इजी वे में समझाऊं तो ये होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर। इधर टरबाइन है, इधर टरबाइन है, दोनों एक ही शाफ्ट से जुड़े हुए हैं। तो यानी कि ये जितनी स्पीड में घूमेगा ये उतनी स्पीड में घूमेगा। अब यहां पर क्या होता है कि एक करता है कंप्रेस करने का काम, एक करता है फेंकने का काम। ओके, एक काम करता है एज अ कंप्रेसर, एक काम करता है एज अ टरबाइन की हवा को फेंकना। अब मैं बताता हूं किस तरीके से। एग्जॉस्ट गैस है, मान लो कि मैं ये जो टरबाइन है ये एग्जॉस्ट गैस के अंदर फिट कर दूं, पाइप के अंदर जो एग्जॉस्ट गैस आ रही है जहां से निकल रही है मैनिफोल्ड से, वहां पे टर्बो को घुसा दूं। ये जो हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है उधर वाला, ये वाला पाइप, ये मैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के अलग से एक सेक्शन निकाल के उसके अंदर जोड़ दूं कि एग्जॉस्ट गैस जो आएगी ना वो इसके अंदर से निकलेगी। अब क्या होगा, उसके इधर से निकलने की वजह से वो इस टरबाइन से टकराएगी। अब टकराने के बाद क्या होगा, ये टरबाइन घूमेगा। अब आप सोच रहे होंगे यार एग्जॉस्ट गैस तो मैंने भी देखी है निकलती हुई, इतनी स्पीड तो होती ही नहीं है उसकी। भाई साहब, कभी मैनिफोल्ड हटाकर इंजन को स्टार्ट करके देखना, कभी भी मैनिफोल्ड हटा के, अपना जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है उसको हटा के देखना, आपकी धजिया खड़ी हो जाएगी। क्योंकि उसके अंदर निकलती ही आग है। मैनिफोल्ड के अंदर तो आग निकलती है, बाद में धुआं बनती है एग्जॉस्ट निकलने के बाद, क्योंकि वो ठंडी पड़ के प्योरीफाई होकर के आप जब बाहर निकलती है ना तब जाके आपको दिखता है यार बाहर हवा आ रही है। वो हवा नहीं आ रही, वो पॉल्यूटेंट्स है जो प्योरीफाई हो चुके हैं, जो अब गैस के रूप में और पानी के रूप में निकल रहे हैं। शुरुआत में तो वो हाई स्पीड एक गैस थी जो पूरी तरीके से कंबस्ट नहीं हुई थी, उसमें कुछ फ्यूल के कण भी है, उसके कुछ हार्मफुल कण भी है, तो उतनी स्पीड रहती है उसकी। तो उसी स्पीड को यूज करके हमने क्या करा, ये वाला टरबाइन घुमा दिया। अब वो टरबाइन टकरा के घूमा तो उसकी मदद से ये एक ही शाफ्ट से कनेक्टेड थे। तो इधर की साइड हमने क्या करा, इस टरबाइन को, ये जो कंप्रेसर का काम कर रहा है ये तो कर रहा है अपना टरबाइन का काम, घूमने का काम। ओके, एग्जॉस्ट गैस की मदद से घूमने का काम। इधर की साइड ये कर रहा है कंप्रेस करने का काम, हवा को कंप्रेस करना। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि सक करता है, किसको, एयर को। अब हम क्या करेंगे, ये जो है वाल्व, ये जो छेद है इधर वाला, इसको जोड़ देंगे इनटेक मैनिफोल्ड से। मींस जहां से, ऐसे मान लो कि एयर फिल्टर से जो हवा आ रही है ना पाइप से मैनिफोल्ड तक, उसके बीच में इसको लगा देंगे, उसके बीच में सेक्शन निकाल के इसको लगा देंगे। अब ये क्या करेगा, एयर फिल्टर से जो हवा आ रही है, एक तो नॉर्मल पिस्टन खींचता है, ये क्या करेगा, उसी हवा को और जोर से खींचेगा और सीधा पिस्टन की तरफ भेजेगा। अब पिस्टन यहाँ पे फोर्स नहीं लगा रहा है, यहाँ पर लगा रहा है ये, किसकी मदद से, एग्जॉस्ट गैस से घूमते टरबाइन की मदद से, क्योंकि दोनों एक ही शाफ्ट से जुड़े हुए हैं। तो ये घूम रहा है एग्जॉस्ट गैस की मदद से और घुमा किसको रहा है, इसको। ओके, अब चाहे आप इसको मानो, किसी को भी मानो कि भाई ये इसको घुमा रहा है या ये इसको घुमा रहा है, वो आपके ऊपर है। ये घुमा रहा है इसको, और ये क्या कर रहा है, हवा को कंप्रेस कर रहा है और स्पीड्स के तरफ से स्पीड लेकर के कंप्रेस करके स्पीड से पिस्टन की तरफ दे रहा है इनटेक के अंदर। तो क्या होगा भाई, अब हमको बताए कि इससे फायदा क्या होगा, एयर जा रही है, इससे फायदा क्या होगा। रेशियो तो अपना अभी भी वही है। अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी आपको, चल क्या रहा है यार, ये हवा को कंप्रेस करके भेज रहा है, फ्यूल रेशियो भी वही है, फिर भी गाड़ी ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर रही है। तो मैं बताता हूँ एक चीज, ये है एक आइडियल रेशियो जो कभी अचीव हो ही नहीं सकता। अपने को 1 लीटर पेट्रोल जलाने के लिए 14.7 लीटर हवा चाहिए। ऐसा एक लीटर के अंदर अजम्पशन मान लो इतना लीटर चाहिए नहीं होता है।
ओके, लीटर नहीं, उसके अंदर अलग क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ये तो सीसी हो गई, ये अलग ही लेवल में नापते हैं अपन, लेकिन अपन एज एक लीटर लेके चलते हैं। मान लो 1 लीटर पेट्रोल को जलाने के लिए मेरे को 14.7 लीटर हवा चाहिए, ठीक है। अब वो मेरे को अचीव तभी होगी जब पिस्टन अपने फोर्स की मदद से 14.7 लीटर हवा खींचे, जो कि पॉसिबल नहीं है एज एक नेचुरल इंजन के लिए। तो उसमें क्या होता है, कई बार पिस्टन ज्यादा हवा खींच देता है, तो फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं हो पाता, सॉरी बर्न हो जाता है, ओके। कई बार पिस्टन नहीं खींच पाता, तो फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं हो पाता। तो उस वो लैग को कम करने के लिए हमने क्या करा, एक टर्बो लगा दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझना है। एयर है, 14.7 लीटर का एक डब्बा है मेरे पास, मान लो 14.7 लीटर का डब्बा, उसके अंदर मैंने 14.7 लीटर एक नेचुरली हवा भर दी है। ना मैंने उसे कंप्रेस्ड करा है, ना फोर्सफुली भरा है, ओनली मैंने ऐसे हवा मार के भर दिया। मान लो एक अजम्पशन मान लो 14.7 लीटर का डब्बा, जिसको मैंने अंदर ऐसे फूक मार के हवा भर दी, ऑक्सीजन भर दी, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के। वो हवा कंप्रेस नहीं है, नेचुरली है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास 14.7 लीटर एक वॉल्यूम का डब्बा है जिसके अंदर हवा है, 14.7 लीटर वॉल्यूम का एक डब्बा है, इसके अंदर हवा है 14.7 लीटर। अब मैं क्या करूंगा, उसी हवा को मान लो मैं अगर कंप्रेस कर दूं, तो हवा का तो वॉल्यूम घट गया, हवा का वॉल्यूम मान लो 10 लीटर रह गया, हवा का वॉल्यूम 10 लीटर हो गया। कंप्रेस करी मैंने उसको हवा को डब्बे के अंदर ही, डब्बे को आधा कर दिया मान लो, तो 14.7 का आधा लगा देना आप, मतलब 10 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 10 लीटर हवा कर दी मैंने उसको कंप्रेस करके, लेकिन डब्बे का वॉल्यूम तो अभी भी 14.7 ही है ना, है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि उसके अंदर 14.7 लीटर के अंदर हवा को और ज्यादा डाल सकता हूँ कंप्रेस्ड करके। तो इससे क्या होगा कि 14.7 लीटर के डब्बे के अंदर मैं पता नहीं शायद 20 लीटर हवा डाल दूं कंप्रेस्ड करके। तो यही काम टर्बो करता है। पिस्टन का एक स्ट्रोक होता है ना, जो ऊपर से नीचे के बीच में ये जो गैप है, ये जो गैप है, इसके अंदर मैं जितनी ज्यादा हवा भर सकूंगा, उतना ही अच्छे से मेरा फ्यूल बर्न होगा और उतनी ज्यादा मुझे पावर मिलेगी। यही कॉन्सेप्ट है। फ्यूल जितना अच्छे से बर्न होगा, तभी तो आइडियल रेशियो बनाया 14.7 लीटर और 22 लीटर का डीजल पेट्रोल के अंदर एक आइडियल रेशियो बनाया कि 1 लीटर पेट्रोल के लिए 14.7 लीटर तो हमें चाहिए, ताकि अच्छे से पावर प्रोड्यूस हो सके, और ज्यादा मिलेगी तो बहुत बढ़िया है। तो यही काम करता है टर्बो। इस पिस्टन के इतने से के अंदर मैं जितनी कंप्रेस करके हवा भर सकता हूँ, क्योंकि ये तो 14.7 लीटर का है, मान लो ये एरिया 14.7 लीटर का है ना। इसके अंदर 1 लीटर पेट्रोल जा रहा है मान लो, है ना। तो अब क्या है कि मैं जितनी ज्यादा कंप्रेस्ड एयर इसके अंदर भर सकता हूँ, उतने ज्यादा मुझे यानी कि ऑक्सीजन मिलेगा फ्यूल को बर्न करने के लिए, मुझे फायदा है क्योंकि मुझे और पावर मिल रही है, फ्यूल अच्छे से बर्न हो रहा है। तो यही काम करता है टर्बो। टर्बो क्या करता है कि यहाँ से एग्जॉस्ट की मदद से घूम के, इधर से एग्जॉस्ट गैस आई, उसकी मदद से घूमा, उसकी मदद से टरबाइन घूमा, और टरबाइन ने क्या करा, कंप्रेसर ने, जो टरबाइन से जो कंप्रेसर घूम रहा है, इसकी मदद से ये जो घूम रहा है, इसने हवा को कंप्रेस करा। अब मुझे 14.7 लीटर जो हवा जा रही थी उस 14.7 लीटर के डब्बे में, अब वो कंप्रेस्ड होकर 20 लीटर जा रही है। उसी 14.7 के डब्बे में मैंने ये बताया ना कि कंप्रेस करके मैंने 20 लीटर हवा भर दी, तो मेरे पास ज्यादा ऑक्सीजन आ गई। फ्यूल 1 लीटर ही है, लेकिन हवा मेरे पास अब 20 लीटर आ गई 14.7 लीटर के डब्बे में। तो अब क्या होगा कि मैं और अच्छे से फ्यूल को बर्न कर पाऊंगा, तो और अच्छे से पावर मिलेगी। तो वही इंजन साइज, वही फ्यूल रेशियो, लेकिन पावर और हॉर्स पावर ज्यादा, यही हमें चाहिए था। तो कुछ ही तरीके से टरबाइन अपना काम करता है, सिर्फ इतने से सिंपल मैकेनिज्म की वजह से। देखो यहाँ से एग्जॉस्ट आ रही है जो उसको टरबाइन को घुमा के बाहर निकल रही है और बाहर जा रही है, ईजीआर की मदद से हम उसे वापस सर्कुलेट कर रहे हैं। एक ही एग्जॉस्ट दो काम कर रही है, और साथ ही साथ वो इस कंप्रेसर को घुमा रही है जो कि इनटेक हवा को, बाहर से हवा को एटमॉस्फेयर से लेकर के कंप्रेस कर करके इंजन में भेज रहा है। हो गया अपना काम, फ्यूल रेशियो भी वही है, हवा भी हमें ज्यादा मिल गई, और इंजन का साइज भी हमने बड़ा नहीं करा। तो इससे क्या हुआ, एक कंपोनेंट की वजह से हमें 3 फायदे हुए। एक तो इंजन का वेट नहीं बढ़ा, वेट जरा सा बढ़ा, टर्बो का भी वेट होता है, वेट ज्यादा बढ़ा नहीं, इंजन के ऊपर कोई फोर्स लगा नहीं कि भाई अपन बेल्ट लगा के किसी चीज को चला रहे हैं। टर्बोस तो अपना एग्जॉस्ट गैस की मदद से घूम रहा है, वेस्ट जो निकल रहा है उसकी मदद से, तो इंजन के ऊपर कोई लोड पड़ा नहीं, इंजन को उल्टा फायदा हुआ। और साथ ही साथ हमें ज्यादा फ्यूल की खपत भी नहीं हुई, वही फ्यूल इकोनॉमी बढ़ी। ओके, तो इतने सारे फायदे होने के बाद ये होता है एक, ठीक है, यहाँ से एग्जॉस्ट गैस निकली जो इसको टरबाइन को घुमाई और बाहर निकल गई, इसने बस घुमाने का काम करा है। और यहाँ से ही जो इससे जो अपना कंप्रेसर जुड़ा हुआ है, अब वो कंप्रेस करके सक करने का काम कर रहा है, उसका
मूवमेंट ही ऐसा है, उसकी ब्लेड की डिजाइन सी ऐसी है कि वो सक करने का काम कर रहा है। तो उसने क्या करा, हवा को एकदम से कंप्रेस करके खींचा और सीधा भेज दिया यहाँ पे इंजन के अंदर। अब ये बीच में लगा हुआ है इंटरकूलर। इंटरकूलर मतलब कि हवा को कंप्रेस करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब टेम्परेचर ठंडा करने के लिए, ताकि इनटेक में जाए तब वो ठंडी हो, ताकि पिस्टन जब उसे और कंप्रेस करे तो वो एकदम से ब्लास्ट ना कर जाए। गर्म हवा को और गर्म करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड होके आ रही है, तो पिस्टन में जाके और कंप्रेस्ड होगी, तो भाई साहब पहले भी ब्लास्ट हो सकता है, डी इग्निशन होगा, फालतू इंजन का खराब होगा। तो इसलिए इस बीच में इंटरकूलर जैसा ये डब्बा लगाया जाता है, ताकि वो हवा को ठंडी कर सके। किसकी मदद से? रेडिएटर में लगा होता है, और कईयों में तो साइड में लगा होता है छोटा सा डब्बा। कईयों में रेडिएटर के साथ ही लंबा सा दे देते हैं, ताकि हवा को ठंडा कर सके। कंप्रेस्ड हवा को ठंडा करके पिस्टन के अंदर भेज दिया और हमें ज्यादा पावर मिल गई। बस इतना सा होता है काम टर्बो का। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो।